रात के लिए बता दीजिए, खुदा आपको बरकत दे। यीशु के नाम में अब सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, हम देखेंगे खुदा के कलाम में से लूका की अंजील और लूका 2 बाब और उसकी 14 आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखे गए हैं लफ्ज़ के आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों जिनसे वो राज़ी है, यानी बुलंद आवाज़ से यानी सुलह। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और इस कलाम के वसीला खुदा हमेशा आपकी ज़िंदगी में अपनी बरकत को नाज़िल करे। आए तशरीफ़ रखें। सन 2022 का और 1 दिसंबर का और ये सब्त का दिन और संडे तमाम सुनने वाले और देखने वाले नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक हो, इसलिए कि यीशु मसीह के जन्मदिन और ईद वलादत अल मसीह सबको बहुत बहुत एडवांस में नहीं मुबारक हो। देखिए, हमारे एल्डर साहब की आवाज़ बाहर से आई है कि आपको भी मुबारक हो। हालेलुया। देखिए, ऐसे गडरिए होने चाहिए, बेशक वो गली में हो, मैदान में हो, बेशक वो घर में हो या किसी कलीसिया के घर में शुक्रगुजारी की इबादत करते हो, लेकिन गडरियों की आवाज़ ऐसे ही निकलनी चाहिए, इसलिए कि उनका हर रोज़ का ये एक्सपीरियंस होता है और वो हमेशा जो भेड़ों का चरवाहा होता है। और आजकल की तो भेड़ें हम देखते हैं कि वो भेड़िया पीछे पीछे अपना चरवाहा पीछे पीछे होता है, तो भेड़े आगे आगे होती हैं। लेकिन जब हम छोटे छोटे होते थे और जिन भेड़ों से इचड़ बनता था, ये तो भेड़े 2-4 दिन की बीमार होती बाद जो कसाइयां का नजर हो जाती हैं, लेकिन जिन भेड़ों से इचड़ बनता है वो भेड़े हमेशा चरवाहे के पीछे होती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है उन चरवाहों को चराते हुए, और वो चरवाहे आगे होते हैं, भेड़े उनके पीछे होती हैं, और जिधर को चरवाहा चलता है भेड़े उनके पीछे पीछे ही चलती हैं। तो जो कसाइयों की नजर होती है वो भेड़े आगे होती हैं, तो चरवाहा उनके पीछे पीछे होता है। भाई जान चर्च में आए, मैं आपकी मेहनत करता हूँ, अपनी फैमिली को लेकर चर्च में आए, क्योंकि खुदा का कलाम ये सिखाता है, बताता है कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद, जमीन पर उन आदमियों जिनसे वो राजी है, यानी भी आपका खुदा आपके साथ तो सुलह करने के लिए भी आ गया है। और सुलह तब होती है जब किसी के साथ नाराजगी होती है। अगर नाराजगी नहीं है तो फिर सुलह काहे की है। तो अगर किसी के साथ सुलह हो जाती है, अगर सुलह कर लेते हैं, तो फिर गल दिल तो होनी चाहिए कि यहां अंदर कुंडी रखनी चाहिए। क्यों जी, गल दिल तो होनी चाहिए या कुंडी रखनी चाहिए? जब दिल से हम सुलह कर लेते हैं तो फिर आन जान लग ही जाता है। कभी वो बुला लेता है कि भाई आप हमारे घर में आए, फैमिली को साथ लेकर आए, यार मैंने आपका खाना किया है, मैं आपकी फैमिली की दावत की है, हमारे घर में आए। और कभी वो बुला लेते हैं, फिर उनकी रफाकत, उनकी फेलोशिप और उनकी मेंबरशिप, उनकी फैमिली की रफाकत उसी तरह ही बरकरार हो जाती है। क्या अगर देखें, हमने अपने खुदा के साथ सुलह की है, अगर सुलह होगी है
تو دیکھیں آدم کی اور ہوا کی خدا کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرے اور ناراضگی کی، اور اس کے پہلے ہم اگر ان کی رفاقت کی طرف دیکھتے ہیں تو کیسی رفاقت تھی؟ جن کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی، بہن کے ساتھ ہو جائے، بھائی کے ساتھ ہو جائے، کسی بھی رشتے کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو پھر ہم بلا ناگا اگر فیس ٹو فیس نہیں ملتے تو کال ضرور ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں ذرا ان کا حال چال ہی پوچھ لوں۔ فیلوشپ لازمی ہوتی ہر روز۔ اگر جب ناراضگی ہوتی ہے تو پھر سالوں میں سال گزر جاتے ہیں۔ دیکھیں جب ان کی صلح تھی اور جب وہ مل کر رفاقت رکھتے تھے تو ایک دن بھی گزرتا نہیں تھا، ایک دن بھی۔ اور دیکھیں کہ ہر روز خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر روز بلا ناگا اور ٹھنڈے وقت میں خدا ان کے ساتھ آ کر باتیں کرتا ہے۔ کیا کلیسیا یہ سوال ہے کہ اگر ہم نے خدا کے ساتھ صلح کی ہے، ہماری خدا کے ساتھ صلح ہے، تو پھر ہمیں اسی طرح رفاقت رکھنی چاہیے یا دل دے وچ کنڈی رکھنی چاہیے؟ بولے کلیسیا، اسی طرح رفاقت ہونی چاہیے کہ یا نہیں؟ خدا کے ساتھ ہر روز باتیں ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو کس طریقہ سے باتیں ہوں گی؟ کس طریقہ سے باتیں ہوں گی؟ جب ہم خدا کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہم کلام ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہماری رفاقت اس طریقہ سے ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں کہ باغ عدن کی ناراضگی اور چلتی آ رہی ہے، لیکن جب ناراضگی ہوگی تو پھر اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ کوشش ہوتی رہی کہ یہ مصر کی غلامی میں ہے، میں جاؤں گا، اور میں جب جاؤں گا تو مجھے وہ پوچھیں گے کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے، تم کس کے اتھارٹی سے آئے ہو، کس کے اختیارات سے آئے ہو، کس نے آپ کو یہ بھیجا، کس کا اختیار ہے آپ کے پاس؟ تو اگر وہ پوچھیں گے تو میں ان کو کیا بتاؤں گا؟ اس نے کہا جا کر بتا دینا جو ہوں سو ہوں۔ کیسی بات ہے، نام ہی نہیں بتا رہا، ان پر رحم بھی کھا رہا ہے، ترس بھی کھا رہا ہے، اور ان کی جو اذیت آ رہی ہے، غلامی ہے، اور جو ان پر ظلم ہو رہا ہے، ترس کھاتا ہے، لیکن نام نہیں بتاتا۔ ہاللیلویا، نام نہیں بتاتا۔ 40 دن اور 40 رات کا فاقہ بھی کر کر پھر پہاڑ پر جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں، اور ان کو بھی نام نہیں بتاتا، نہ چہرہ دکھاتا ہے۔ اور لوگ، کلیسیا مجھے پوچھتی ہے کہ جو تیرے ساتھ باتیں کرتا ہے وہ کیسا ہے، جو تیرے ساتھ باتیں کرتا ہے وہ کس طرح کا ہے، جو تیرے ساتھ باتیں کرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اور وہ کہتا نام نہیں بتاؤں گا، 10 احکام ان کو دے دوں گا۔ ہاللیلویا، 10 حکم دے دیتا ہے پر نام ناراضگی ہے، نام نہیں بتاتا۔ دیکھیں بر وقت انبیاء بھیجے، نبی بھیجے، اکبر انبیاء آئے اور اکبر عسکر آئے، پر نام نہیں کسی کو بھی بتایا۔ لیکن ابھی دیکھیں کہ وہ اسی طرح ہیں
नाराजगी चल रही है, वक्त आएगा नाम भी बताऊंगा और चेहरा भी, हालेलुया, वक्त आएगा नाम भी बताऊंगा और चेहरा भी दिखाऊंगा। इसलिए कि देखिए, जब नाराजगी चल रही है, तो जब नाराजगी खत्म हो जाती है, आखिरकार देखें कि पर वक्त उसने अपने नबियों को भेजा, अपने हुक्म को दिया, 10 अहकाम कलीसिया तक पहुंचाए, लेकिन खुद कहता है कि इंसान मुझे देकर जिंदा नहीं रह सकता। कलीसिया का मुतालबा है कि मुझे अपना चेहरा दिखाएं, कलीसिया का ये मुतालबा है कि मुझे अपना नाम बताएं, लेकिन उसने कहा कि मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार वक्त गुजरते वक्त गुजर गया। लेकिन देखें, यही गर्मी सर्दी के दिन एक फैमिली है, वो छत पर बैठी है और छत के ऊपर पर्दे नहीं हैं, बच्चे हैं छोटे, खेलते खेलते वो ऊपर से एक बच्चा गिर जाता है। बच्चा जब गिर जाता है तो ऊपर बैठा हुआ बाप उनको कहता, बेटा आप ऊपर आ जाए, मैं आपको ये वैसे कैंडी देता हूं, आप ऊपर आ जाए, बेटा मैं आपको खाने के लिए केक देता हूं, आप ऊपर आ जाए, मैं आपको खाने के लिए काफी उनको चीजों की ऑफर होती है कि बेटा आप ऊपर आ जाए ताकि मैं तुझे ये दे देता हूं। लेकिन आखिरकार बेटा ऊपर नहीं गया। बेटा ऊपर, कलीसिया मेरे साथ रही, बेटा ऊपर नहीं गया। आखिर ऊपर वाले को नीचे आना पड़ा है। जब ऊपर वाला नीचे आता है तब ही नीचे वाला ऊपर को जाता है। एक दिन ऐसा आएगा कि ऊपर वाला आसमान छोड़ेगा और चढ़ने में आएगा, तुम सब लोग आकर देखेंगे। हालेलुया। तो फिर हम बुलंद आवाज से गाने वाले होंगे कि आ गया खुदा जरा, जिन्हें तकना है अलानिया है और सबको ये पैगाम सुनाते हैं, सबको ये कहते हैं कि आ गया खुदा, जिन्हें आ गया खुदा जरा तक कान के, और जिन्हें तकना है उन्होंने ताक ले। कितना बड़ा दावा है। बेशक आन के देखिए, ये नाराजगी दूर करने के लिए बेटा नीचे खिल जाता है। आखिर बाप को ऊपर से आना पड़ता है और बेटे को वो उठाता है और फिर ऊपर ले जाता है। तो मेरे अजीजों देखे, आखिरकार ऊपर वाले को ही नीचे आना पड़ा है। तो देखें, पहले नाम की पहचान कैसे होती थी, किस तरीका से पुकारते थे और कहते थे कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के, ताकि ये नाम की पहचान होती थी कि ये अब्राहम का खुदा है, ये इसहाक का खुदा है, ये याकूब का खुदा है। और जब भी तुम पुकारोगे, इस तरीका से पुकारोगे कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, लेकिन तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनंजी पैदा हुआ। यानी मैं बताता हूँ, यानी मैं सुनाता हूँ, यानी उसका नाम है। तुम उसका नाम तो क्या करेगा? अच्छा, गुनाह जब किसी के माफ हो जाते हैं, किसी के पास कोई ऐसा पैमाना है कि जिसको को नाप सके, कोई ऐसा थर्मामीटर है कि जो उस गुनाह को नाप सके, कोई
ऐसा कोई एक्सरा है कि यार इसके गुनाह माफ हो गए हैं कि नहीं? ऐसी तो कोई भी ऐसी सेंस नहीं है। किस तरीके से वो हम कह सकते हैं कि तुम उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचा देगा। किस तरीका से हम इस चीज को नोट कर सकते हैं? जब वो चारपाई पर फालज का मारा, मफलूज पैरालाइज हो चुका था, चल नहीं सकता था, बीमारी की वजह से हालात खराब हो चुके हैं। मैं गुनाहों की माफी के बारे में बता रहा हूं। हालात खराब हो चुके हैं, लेकिन हकीमों के पास लेकर गए हैं और ये सिर्फ जिंदा है, चलता नहीं है, जिंदा है, मुताजी है, जिंदा है, बीमारी की हालत में है। कैसे ये बच सकता है? जिधर किसी ने कहा, डॉक्टरों के पास लेकर गए हैं, जब किसी ने कहा हकीमों के पास लेकर गए हैं और रुपए पैसे की हमने परवाह नहीं की कि हमारे घर का जो फर्द है ये शिफा पा जाए, हमारे घर का जो मेंबर ये अच्छा हो जाए, जो ये खुदा का बेटा है ये ठीक हो जाए, जिस भी तरीका से हो ये अच्छा हो जाए। हमने बहुत भाग दौड़ की है, बहुत स्ट्रगल की है, बहुत रुपया पैसा खर्च किया है, लेकिन शिफा नहीं होती। उनको लोगों ने बताया, अरे बात सुना तो होगा, यीशु की शोहरत थी, मौजूद होते थे और उसकी शोहरत फैल जाती थी। उसने कहा कि ऐसा करें, जहां यीशु हो इसको उधर ही ले जाए। वो ही नाम है जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से, हालेलुया। उन्होंने कहा अच्छा, उसके नसीब थे, उसने अच्छा होना था, वक्त हो गया था कि ये शिफा पाए। और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह घर में बैठा है और बाहर गली में भी कोई गुंजाइश नहीं है, हम किधर लेकर जाएं? और 4 आदमी उसको उठाकर लेकर आए हैं, 4 आदमी। तो आप सब जानते हैं, मैंने भी जान दी, भाई भी जानते हैं कि जब 4 आदमी किसी दी मंजी चुक लेते हैं तो किदों चुकते हैं? किदों चुकते हैं? ना उम्मीद। 4 आदमी मंजी चुको, उन्हें कहा 4 आदमी मंजी चुको, यीशु को कहांगे फिर जो होगा ही खुदा इसका कर दे। और इसलिए कि हम तंग आ चुके हैं, घर में भी रुपया पैसा नहीं रहा और हमारे पास अब ऐसी कोई गुंजाइश भी नहीं रही। 4 आदमी मंजी को उठाते हैं, या हने दे या हने दे या पंजाबी जी कोई काम कहते हैं। लेकिन उन्होंने लेकिन एक चीज है, आदमी 4 दे लेकर हिम्मत होना हारी सी हिम्मत। आदमी 4 से पता नहीं कितना कुछ सफर करके बेचारे ने चुक के लाए। कई तो होंगे ही बड़े तगड़े ने, और जनाब जेड़ा कंधा देने वाला होंगे वो वैसे फस जाता है, कहना यार हुण मैं की करिए, पिछों भी कोई नहीं आ रहा। देखें 4 आदमियों ने उठाया, उसको लेकर जा रहे, लेकिन हिम्मत होना नहीं आ रही। जब लेकर आए कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही, किस तरीका से इसको यीशु के पास लेकर जाए? हिम्मत होना दी, हिम्मत नोट करो। आज सर्दी का दिन हो गए तो कंबल चो निकलना मुश्किल हो जाता है, हालेलुया। लेकिन हिम्मत करना, रोजी के बहाने करना, पंजाबी का मुहावरा है, ये बाइबल से मैं बार बात कर रहा हूं। हिम्मत करना, रोजी के बहाने करना, मौत।
हिम्मत करना रोजी होती है, बहाने से मौत होती है। इन्होंने हिम्मत की, इन्होंने कहा कोई बात नहीं है, इधर गुंजाइश नहीं, गली के बाहर कोई गुंजाइश नहीं कि हम इस मफलूज को उठाएं और यीशु के पास लेकर चले जाएं। अकेला आदमी हो तो इस तरीके से कर करा के इधर उधर कर करा के चले जाता है। ये 4 आदमियों ने मंजी उठाई है और 4 पाई भी है, किस तरीका से लेकर जाएंगे। आखिरकार उनकी सेंस चेक करें, उनकी हिकमत चेक करें। ना जाने उधर इधर वाले पड़ोसियों से, उधर वाले पड़ोसियों से, या दूसरी गली से, या बाहर इंतजामिया जैसे हमारी बैठी है, इनकी मिन्नत की यार किसी तरीका से हमें कहीं यार वो अपना गेंटी वगैरह दे दे, हमने कुछ करना है। और जब उन्होंने मिल गई, जब उन्होंने मिल गई तो उन्होंने की साइंस देखे, उनकी हिकमत देखे कि एक आदमी ने बाहर से देखा होगा कि यार यीशु उस जगह पर है। उन्होंने ये नहीं किया कि यीशु इत्थे है तो छत उथों देनी शुरू कर दी, ऐसा काम नहीं उन्होंने किया कि ये नहीं कि यीशु इत्थे बैठा तो छत ना दूजे घर की जाके तोड़नी शुरू कर दी। जे यीशु इस जगह पर है तो छत भी इस जगह से खुल रही। हालेलुया। जे यीशु इस जगह पर बैठा है तो छत भी इस जगह से खुल रही है। और देखें कि जब उसको ऊपर से उन्होंने एक रस्से की डालकर उसी जगह से लटका दिया। छत ते रात नूं इस तरह बिल्ली भी फिरदी होवे तो पता लग जाता कि यार कोई छत दे चल रहा। देखो छत तोड़ रहे थलो यीशु ने भी कोई गल नहीं की। हालेलुया। कैसी बात है कि थलो यीशु ने भी कोई गल नहीं की। क्यों नहीं बात की? क्यों नहीं बात की? नीचे को बैठा हो, ऊपर से छत तो कुछ भी हो सकता है। यीशु ने क्यों नहीं बात की? इसलिए कि बात करने का कोई तरीका ही नहीं बनता था। ऊपर ईमानदार लोग चले हुए थे। हालेलुया। जब ऊपर ईमानदार होते हैं तो छत भी ऊपर से ही खुल जाती है। जब ऊपर से ईमानदार होते हैं तो छत भी ऊपर से ही खुलती है। जब ऊपर शिफा लेने के लिए बैठे हैं तो नीचे से शिफा जारी होने शुरू होती है। देखें जब उसको नीचे उतारते हैं, यीशु इधर है तो 4 पाई भी इधर ही आ जाती है। जब इधर आती है तो यीशु ने उसको क्या कहा? यीशु ने उसको क्या कहा कि जा बच्चा तेरे गुनाह, अपनी 4 पाई उठा, तेरे गुनाह माफ हुए, अपनी 4 पाई। इंसान के पास कोई पैमाना नहीं कि ये गुनाह नाप सके, किसके गुनाह माफ हुए हैं कि नहीं, कितने कम हुए हैं कि नहीं। और शुगर चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, और किसी भी तरीका से अंदरूनी बीमारी को सामने लेकर आ सकते हैं, लेकिन गुनाह किसी भी तरीका से सामने नहीं। देखिए जब यीशु मसीह ने उसको कहा तुम उसका नाम, ये फरिश्ते का पैगाम है, आसमान वाले का नाम भी आसमान से ही। हालेलुया। कैसी बात है कि आसमान वाले का नाम भी आसमान से ही आता है। उसका नाम भी फरिश्तों ने ही बताया कि इसका नाम यीशु रखना, यही अपने लोगों को उनके गुनाहों से। हालेलुया। कलीसिया हालेलुया। बुलंद आवाज कह सकते हालेलुया। हालेलुया। तो तालियां किन्ने को जोर च मार सकते। देखें जब यीशु ने उसको कहा कि जब तेरे गुनाह माफ हुए, अपनी 4 पाई, तो किधर जा, किधर जा? बैठा रहा सी। उसने कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए, तू छत भी रहा है ते दरवाजे जुड़ा निकल जा, इसलिए कि मैंने तुझे अच्छा कर दिया। हालेलुया। कैसी बात है कि तू छत भी रहा आया ते दरवाजे थानी और 4 पाई पर तू लेटा आया है, इसको अपने सर पर रख ले। ये भी देखे कि गुनाह माफ करने का इख्तियार यीशु के पास है। बाहर वाले भी देखे कि गुनाह माफ करने का इख्तियार
यीशु के पास है। कैसी बात है कि छत दी राह आउंदे ने ते दरवाजे दी राह टुरे जांदे ने, इस करके के शिफा यीशु देता। हालेलुया, हालेलुया। देखें, ये पता चलता है कि वो उसको गुनाह की बीमारी थी, नाफरमानी की बीमारी थी, और जब यीशु नाम उसकी जिंदगी में आया तो उसने शिफा पाई। देखें मेरे